कि मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमने उनसे पूछा कि भाई पलटू राम किसने कहा था, मगर यह बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, गपा गप गपा। पूरी बिहार की मलई खा रहे हैं और सीमांचल को सूखा कर दिए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार गूंज रहा है। खबर आपको पता ही है कि नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए से दोस्ती कर ली है। इस नई दोस्ती के बीच नीतीश को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 19 मार्च 2023 का एक बयान वायरल हो रहा है। ओवैसी कोचाधामन के भट्टा हाट में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती पर खूब तंज कर रहे थे। क्या कुछ कहा था, सुनिए। कि मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप क्या करेंगे। हमने उनसे पूछा कि भाई पलटू राम किसने कहा था। हमने तो नहीं कहा था ना, मेरी जबान से आपने कभी नहीं सुना। किसने कहा था, किसने कहा था, राजद ने कहा था, हमने नहीं कहा। मगर यह बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, गपा गप गपा। पूरी बिहार की मलई खा रहे हैं और सीमांचल को सूखा कर दिए। और नीतीश वहां बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अब नया प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। और उस ख्वाब में सबसे बड़ा अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होगा, याद रखो। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे, जो करते आए हो, तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। यहां की गरीब आवाम खामोश है, मगर इनकी खामोशी को कमजोरी मत समझो। गरीब है, उसकी खामोशी है, मगर अल्लाह उस गरीब की खामोशी को, तकलीफ को महसूस करता है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने कहा है कि वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ उन्होंने नीतीश को लेकर नीतिगत विरोध पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है। और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा।
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 28 जनवरी की शाम 5 बजे नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी की माने तो नीतीश के अलावा 8 और नेता भी शपथ लेने वाले हैं। इनमें 2 डेप्यूटी सीएम और 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। बाकी बिहार की राजनीति से जुड़े हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।